नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा सांसद राजकुमार चाहर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया एवं जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया के नेतृत्व में पीएस गार्डन रोहता से शुरू होकर इटौरा के नगला माकरोल पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान हजारों लोग तिरंगा हाथ में लेकर चल रहे थे। जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया ने कहा कि पहलगाम हमले में जो आतंकियों ने दुस्साहस किया था, महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी, उनके दुस्साहस का बदला आज भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया गया है। भारत की 2 वीर नारियों द्वारा अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसका नेतृत्व भारत की 2 वीर नारियों के द्वारा किया गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। सांसद राजकुमार चाहर बोले, भारत की बेटियां पाकिस्तान को धूल चटाने में सक्षम है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान में घुसकर जिस प्रकार हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, हम सब ने मिलकर, जिसमें पूर्व सैनिक सहित समाज के समाजसेवी एवं गणमान्य लोगों ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाली है। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने देश का मान बढ़ाया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और आपको बता दें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। और ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ग्वालियर हाईवे की। ग्वालियर हाईवे पर देखिए किस प्रकार सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आप भी कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखकर अपनी सेना का शौर्य एवं सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद। क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आज तिरंगा यात्रा निकली है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भारत की सेना और जो सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों पर 23 मिनट के अंदर आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया। मोदी जी के एक जो संकल्प था प्रधानमंत्री जी का कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है, तो एक प्रहार किया है पाकिस्तान पे। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं हमारे सेना के समर्थन में, हमारे सैनिकों के सम्मान में, उनके शौर्य में आज पूरे देश में यात्राएं निकल रही हैं। तिरंगा यात्रा नौजवान, किसान से लेके सभी वर्ग तिरंगा यात्राओं में हिस्सा ले रहे हैं और देश में एक उत्सव का माहौल है। सभी वर्ग को लगता है कि भाई आज जिस प्रकार से पहलगाम में हमारे निहत्थे पर्यटक जो खुशी से अपने परिवार के साथ गए थे, कई तो कुछ दिन पहले ही शादियाँ हुई थी, उनको गोलियों से उन्होंने जो जिस प्रकार से उनकी हत्या की, तो ऐसे आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। पूरे देश के अंदर जोश है और मोदी जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में अगर कोई भी शुरुआत हुई तो इस बार फिर पूरा युद्ध होगा। संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है, उस सफलता के उपलक्ष्य में आज सिविल सोसाइटी द्वारा ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से इस आगरा जनपद की जनता ने तय किया कि पूरी जनता सेना के साथ है, पूरी जनता प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ है। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं था। मेरे साथ आप देख रहे हैं ये एक्स आर्मी मैन है जो इस तिरंगा यात्रा के अंदर चले हैं, अधिवक्ता इसके अंदर, और मठ मंदिरों के महंतों ने भी इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करके ये सिद्ध किया है कि हम सेना के साथ हैं और पूरा देश मोदी जी के साथ है। ये ऑपरेशन सिंदूर, जहां पहलगाम की घटना आतंकवादियों ने की, मेरी माताओं बहनों के सामने उनका सिंदूर जो उजाड़ने का काम किया, उसके उपलक्ष्य में ये ऑपरेशन सिंदूर था, जहां भारतीय सेना ने कई किलोमीटर तक पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। 90 से ज़्यादा वो आतंकी मारे गए जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कई घटनाओं को अंजाम दिया था। मैं कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी इस देश की सेना के साथ खड़ी है। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या संदेश देना चाह रही हैं? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आह्वान किया गया है कि हमारे
जनपद आगरा में आज सेना के सम्मान में जल थल वायु सेना के जो भी सैनिक हैं उनके सम्मान में बहुत ही भव्य यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, जो आगे सार्वभौमिक रूप में हमारा देश आगे बढ़ रहा था, उसको व्यवधान डालने का जो पाकिस्तान ने जो काम किया है, पहलगाम में जो आतंकी हमला करा के, उस पर हमारे सैनिकों ने, वीर पराक्रमी सैनिकों ने बड़े ही अदम्य साहस के साथ उनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। और हमारे देश के सैनिकों ने बता दिया है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं। कार्यक्रम आज रखा गया है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा है, भावुकजनक है एंड सब लोगों ने मिलके सब ने पार्ट लिया है। मुझे लगता है आगरा के सारे वासी आए इसमें शरीक हुए हैं। आप वायुसेना अध्यक्ष के परिवार से आप बिलोंग करती है, तो कैसे देखती हैं आप ये जो स्ट्राइक चल रही है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले में? उस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताती, दैट इज़ अ पॉलिटिक्स पार्ट। बाकी सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सेना के लिए क्या कहना चाहेंगी? सेना ने बहुत अच्छा काम किया, वायुसेना, थल सेना और आर्मी ने मिलके जो कदम उठाया है और जो काम किया है, मेरे को नहीं लगता कोई भी देश इतना अच्छा काम कर सकेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जिला आगरा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तमाम समाजसेवी संस्थाएं, तमाम किसान, तमाम नौजवान, तमाम जो है फौज के लोग आज देश के समर्थन में, सेना के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है, पूरे दुनिया को ये संदेश देने का काम हम कर रहे हैं कि हमारा पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और आतंकवाद की लड़ाई में हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भारतीय सेना ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक करके ये बता दिया है, जो भारत को छेड़ेगा हम उसे छेड़ेंगे नहीं और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारा साफ संदेश है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भारत की जीत की तिरंगा यात्रा है। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करी है, जिस तरीके से शौर्य का परचम लहराया है, आप देख रहे हैं आम जनमानस में, आम जनता में कितना जोश है कि खुद ही लोग अपने घर से निकल के इस यात्रा में शामिल हुए हैं और मोदी जी को और भारतीय सेना को सब तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। जय श्री राम। मेरा नाम अनुपम चौहान है, मैं जिले से मंत्री हूँ। आज हमने अपने जो जवान हैं उनके सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाली है। आदरणीय प्रशांत पूनिया भाई साहब, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी के उपलब्ध में हमने आज जो यात्रा निकाली है वो शहीदों के मान सम्मान में निकाली है। बस मैं अपने शब्दों को इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी भारतीय सेना ने बता दिया है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की जय। आज हमारे देश में जश्न मनाने का समय है, क्योंकि जो पहलगाम में हमारे टूरिस्ट वहाँ घूमने गए थे, उन पे जो वहाँ के आतंकियों ने, पाकिस्तान के दुष्ट आतंकियों ने जो हमला किया था, उसका हमारी सेना ने बदला लिया। उस बदले के जिसमें हम तिरंगा यात्रा झंडा ये निकाल रहे हैं और हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जी प्रशांत पूनिया जी, सांसद जी और राजकुमार जावर जी, इनके सानिध्य में और जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी व जिले की सभी बहनें, सब ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इसको बड़े ही सुखद और अनुभवपूर्ण हम इसका जश्न मना रहे हैं एक तरह से, जिससे कि हमारा जो बदला, हमारे जो टूरिस्ट मारे गए उनका हमने बदला लिया। इसी के साथ अपने और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ और देखते रहिए आंखों देखा हाल।